ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में भगवान को प्रिय कौन है? जो ज्ञान मार्गी है वो प्रिय है, या जो निष्काम कर्म मार्गी है वो प्रिय है? ज्ञान मार्गी का तात्पर्य कि जो अपने भरोसे रह करके साधना, भक्ति, व्रत, उपवास, पूजा पाठ इत्यादि करता है, और निष्काम कर्मयोगी भगवान की शरण सानिध्य, भगवान के ही भरोसे, उसका अपना कुछ बल नहीं होता है। वो जो बल है वो भगवान का बल है। कह सूर किशोर कृपाते निर्बल के बलराम। तो है धन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब उसको संतोष आ गया तो भगवान पर वो सहारा ले लिया है। आज यही भगवत चर्चा में हम सब लोग कि ज्ञानी श्रेष्ठ है या निष्काम कर्म मार्गी। 12 अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक में तो अर्जुन यही प्रश्न करता है और 19 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। और 12 अध्याय को पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में भक्ति योग नामकरण किया है। भक्ति योग, क्योंकि अभी तक 11वें अध्याय तक अर्जुन भक्त नहीं बना था, भगवान को समझ लिया था। और जब भगवान को जीव समझ लेता है तो शेष उसे भक्ति ही करनी रहती है। तो अर्जुन पूछता है भगवान से कि एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वा पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विक्तमा। कहता है, हे प्रभु, जो आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर के आपको भजते हैं वो आपको प्रिय हैं, आपको पाते हैं। या जो अपने भरोसे चल करके आपकी शरण न लेकर के आपको भजते हैं, आपकी उपासना करते हैं, जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। भगवान ने कहा, अर्जुन मन लगा के सुनो। यहां पर भगवान ने अर्जुन को कहा कि मन लगा के सुनो। पूरे गीता में भगवान यहीं पर अर्जुन को कहते हैं कि मन लगा के सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। मतलब कोई गूढ़ बात भगवान बताने जा रहे हैं। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए भक्त जन, परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। जो सर्वतोभावेन भगवान के प्रति समर्पित हो गया वही उत्तम योगी है। उसका योग मतलब वो भगवान में बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। कहते हैं, ये त्वमक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम।
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्रं श्रमबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। भगवान कहते हैं, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाला नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करता है, वह संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए सब में समान भाव वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब ज्ञानी भी मुझे ही प्राप्त होता है, निष्काम कर्मयोगी भी मुझे ही प्राप्त होता है। ब्रह्म के उपयुक्त विश्लेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु प्राप्त तो दोनों मुझे ही होंगे, और निष्काम कर्मी भी मुझे ही भजता है, और सन्यासी ज्ञानी भी मुझे ही भजता है। लेकिन अब भगवान ने लेकिन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, क्लेशो अधिकस्ते शाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्धिर वाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ज्ञान मार्गी के साधना में जो अपने भरोसे होके साधना कर रहा है, उसकी साधना में क्लेश ज्यादा है, दुख ज्यादा है, क्योंकि देहाभिमानियों की गति नहीं होती। पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज एक जगह धुना ताप रहे थे। तब तक वहां जो बैठे हुए अन्य साधु थे बिगड़ पड़े। बोले, धूना छू दिया, चिमटा का मंत्र नहीं जानता, सणसा का मंत्र नहीं जानता, धूना का मंत्र नहीं जानता, आवाहन विसर्जन का मंत्र नहीं जानता, धूना छू दिया, भगा दिए सब धक्का देके। दादा गुरु महाराज उठे और चल दिए। बस मन में इतना हुआ, ठंडी लग रही थी, इन लोगों ने तापने नहीं दिया और आगे बढ़ गए। मन में उन लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं आया। इस घटना का जिक्र जब उनके मन में हुआ, वो चले गए। उसी दिन अनुभव में आया कि आज तुम्हारा देहाभिमान खत्म हो गया। क्योंकि पहलवान थे, दो चार आदमी को तो पटक देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संयमित कर आगे बढ़ गए। देहाभिमान खत्म हो गया। वो महात्मा चित्रकूट प्रवास काल में पहुंचे। दादा गुरु महाराज ने कहा, रे यही वो महात्मा थे जब वो लोग चले गए। सेवा भाव उनका करवाया दादा गुरु महाराज ने शिष्यों से। जब वो चले गए बोले, यही महात्मा थे जो हमको धक्का देके भगाए थे, धूना नहीं तापे। तो चार भगत दौड़े, बोले महाराज को हमारे धक्का दिए। बोले नहीं नहीं, कुछ मत बोलो, उस दिन ये लोग अपने से धक्का नहीं दिए, भगवान ही धक्का दिलवाए थे। अगर मैं उस दिन कुछ बोल देता तो मैं यहां नहीं, न जाने कहां होता। तो इसलिए देहाभिमानियों की गति नहीं होती। भगवान पर समर्पित, मान मिले अपमान मिले सम्मान मिले, सब प्रभु आपका है। दादा गुरु महाराज समर्पित हो गए, अपना कुछ नहीं। कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्य योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। भगवान कहते हैं, जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझे भजता है, अर्जुन उसको मैं निरंतर भजता हूं। जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसा। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं।
इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। भगवान कहते हैं किस तरह से चित्त लगाओ, तो कहते हैं मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए अर्जुन तू मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि भी लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और मन बुद्धि न लगा सके तो आगे भगवान कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम तुम धनंजय। यदि मन बुद्धि लगाने में भी तू असमर्थ है, बहुत से लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं लेकिन मन भटकता है, बुद्धि भी भटकती है, तो भगवान उनके लिए और सरल कर देते हैं। कहते हैं अगर मन बुद्धि लगाने में तुम समर्थ नहीं है तो योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। केवल मन में यही इच्छा रहे कि प्रभु हमें मिल जाए, प्रभु हमें मिल जाए। जहां भी चित्त घसीट के जाए तू मेरी तरफ देख। यदि यह भी नहीं कर पा रहा है अर्जुन, तो भगवान कहते हैं अभ्यासे अप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भवः तदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ पर लगे भर रहो। इसी को सरल ढंग से कहा कबीर साहब ने कि धक्का धनी का खाई के रहो धनी के द्वार, कबहु क धनी नवाजी है जो दर छोड़ा नहीं जाए। केवल लगे रहो, दर मत छोड़ो कि राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान कहते हैं तू लगा भर रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, बुद्धि नहीं लगा पा रहा है, मेरे लिए कर्म को समर्पित नहीं कर पा रहा है, तो लगा भर रहा। अगर लगा रहेगा तो अवश्य पा जाएगा। अगर धीरे धीरे भी जो रास्ता चलते हैं वो एक दिन मंजिल पा जाते हैं। आगे कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार शम दुख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु और ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि मद भक्त समे प्रिय। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि से संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लोकान् द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयो उद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मैं मद भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित और आराधना का विशेषज्ञ है, आराधना चिंतन उसमें जो दक्ष है,
जो पक्ष से परे और दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य स में प्रिय। भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन मुझे प्रिय कौन है। चंदन लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठी धारण करने वाला कौन प्रिय है? तो कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है और न जो कभी किसी से द्वेष करता है और न जो कभी शोक ही करता है और न जिसकी कोई कामना ही रह जाती है, न कोई कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। यह भक्त भगवान को प्रिय है। आगे कहते हैं कि समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, कौन शत्रु? एक अवस्था ऐसी आती है भजन की, साधना की, एक समय तो शुरू में लगता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसने मेरा हित कर दिया, इसने मेरा हित कर दिया। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि सब में प्रभु ही नजर आते हैं। उस समय लगता है कि ये शत्रु कहाँ है, इसमें भी तो भगवान है। एक समय आता है कि कोई अपमान कर दिया, लगता है उसे चबा जाए, मार दें। लेकिन एक समय आता है कि कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरो भाग जगे हैं, कोई निकालत टूटी, सदगुरु मोहि अजब पिलाई बूटी। फिर भी वो साधक मस्त रहता है, मान अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हो गई। अर्जुन वह भक्त मुझे प्रिय। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिर मति, भक्तिमान में प्रियो नरः। वो अर्जुन प्रिय है। अर्जुन वह भक्त मुझे प्रिय है जो निंदा और स्तुति में दोनों में समान है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने आवास, निवास स्थान और ममता से रहित है, वो कहीं भी रह रहा है, उससे बस इतना ही है कि भाई भगवान हमको रखे, मैं रह रहा हूं, मैं भगवान का नौकर हूं, मुनीम हूं, मालिक नहीं हूं। ये तो धर्म्या मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा नाम मत परमाम, भक्तास्तेतीव में प्रिया। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपयुक्त धर्म में अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वो भक्त अर्जुन मुझे अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर तुझको मेरे में मन नहीं लगता है, मत लगने दे। बुद्धि नहीं लगती है, मत लगने दे, बस केवल लगा रह, साधना मत छोड़, लगा रह, जितना बन पड़े उतने में लगा रह। तो जिस दिन भावना स्थिर हो गई, भगवान कहते हैं उस दिन मैं उसे भक्त बना देता हूं और भक्ति देता हूं। इसलिए निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग। निष्काम कर्मयोग का मतलब अपने आप को इष्ट के प्रति फेंक करके चलना, और ज्ञान योग का मतलब हानि लाभ की जिम्मेदारी स्वयं पर। तो ज्ञान मार्गी भी भगवान को ही पाता है और निष्काम कर्म मार्गी भी भगवान को ही पाता है, लेकिन दोनों के साधना पथ में अंतर है। ज्ञान मार्गी के साधना पथ में कठिनाइयां ज्यादा है, क्योंकि
हानि लाभ की चिंता उसे सदैव अपने ऊपर लेना होगा। और निष्काम कर्मयोगी अपने आप को इष्ट पर फेंक चुका है कि प्रभु अब चाहे पतित कर दो चाहे पावन कर दो, अब आप जो करोगे उसी में हम संतुष्ट हैं। कह राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब साधारण शब्दों में हम इसको एक बताते हैं आपको। जैसे एक गांव की महिला है और आपकी वो पत्नी है, वो अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित है, पति के प्रति कोई दिमाग नहीं लगा रही है। और एक शहर की बिटिया है और वो अपने पति के प्रति कितना समर्पित, कहेगे रे जा तू न करबा तो हमें तो 30,000 अपने महीना मिल रहा, हम अपने क्या नाम है जी खा लेंगे। तो वो कहीं न कहीं अपने पति के प्रति समर्पित नहीं है। एक भोली भाली महिला है जो पति के प्रति पूर्णतः समर्पित है, उसका दुनिया में कोई नहीं, उसका पति ही दुनिया में। और इसका कौन है, इसका सैलरी भी है और तमाम दोस्त भी हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा कठिनाई ज्यादा है जीवन में। और जो अपने पति के प्रति समर्पित है उसका तो पति उसकी पग पग रक्षा कर रहा है। इसलिए भगवान पति हैं सबके। माता मीरा भगवान कृष्ण पर पूर्णतः समर्पित, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। और माता द्रौपदी थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि लगाई, लेकिन फिर बाद में वो भी आ गई शरण में, तो भगवान ने रक्षा कर लिया। इसलिए 12 अध्याय भक्ति योग अध्याय है। और श्रीमद् भगवद गीता का सबसे छोटा अध्याय है, मात्र 20 श्लोक, जिसमें 1 श्लोक प्रश्न है, 19 श्लोक उत्तर है। बहुत से लोग 12 अध्याय का निरंतर प्रतिदिन पाठ भी करते हैं। तो गीता अपने आप में ज्ञान की कुंजी है। 2 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, जब आपको समय मिले पढ़ना चाहिए। जिसे संस्कृत नहीं आता वो हिंदी में यथार्थ गीता पढ़े, कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।